वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के हवाले से। फाइनली उसका ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया है क्लासर साहब, लेकिन ऐसे वाक़यात में हम हर दफ़ा देखते हैं कि फ़ेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट किया जाता है और उससे टैकल करना जो है, जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो फ्रंट से लीड करें और सामने आके जो है वो उसकी डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन दें। आपको लगता है कि इस दफ़ा इसमें वो कामयाब हुए हैं या फिर दे वर लैकिंग इट? ये हर दफ़ा हम देखते हैं, ये पहली और आखिरी दफ़ा नहीं हो रहा। जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो ये गायब हो जाते हैं, आपको कोई नज़र नहीं आते। और कहीं से भी मुझे याद पड़ता है जब 2014 का वाक़या हुआ था, यहाँ पर इसके बच्चों को इतने मतलब बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया था पेशावर में, APS का जो वाक़या हुआ था। तो उस वक्त में हमने चीज़ देखी थी। यहाँ पे और बड़े बड़े इवन कराची में कई बड़े इश्यूज़ होते हैं, आपको वज़ीर नज़र नहीं आते। बलूचिस्तान के हवाले से तो एक नो गो एरिया बना हुआ है इनका। अब इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी इज अनफोल्डिंग, दुनिया भर का मीडिया फोकस कर रहा है। आप कबूतर की तरह आंखें अपनी या सर अपना मिट्टी में देकर बैठे हुए हैं ज़मीन में कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही, अगर क्योंकि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा, बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही, आई एम सेफ। तो यही कुछ एटीट्यूड इनका इन्होंने रखा हुआ है। भाई अगर आप लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सामने आके आप इन चीज़ों को चैलेंज कर सकें, इन चीज़ों को लोगों को बता सकें, अपना नैरेटिव दे सकें, महज कंडमनेशन इज़ नॉट इनफ। आप एक स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं, बहुत सारी आप पाबंदियां लगा देते हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया पहले आपने बैन किया हुआ है। अच्छा, अपने सपोर्टर्स के लिए बैन किया हुआ है जो आपके सिंपथाइजर हो सकते हैं, पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इलेक्शन देना चाहते हैं, कोई आके चीज़ें करना चाहते हैं, वो तो नहीं दे सकते। जो वो बैठे हुए टेररिस्ट ग्रुप्स के वो हामी हैं, अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं बकौल आपके, तो वो तो दुनिया भर में सारी चीज़ें फैला रहे हैं, वो तो फिर क्लिप्स भी बना रहे हैं, वो तो फिर वहाँ से जितने उनके वीडियोज़ हैं, और इनका मकसद भी ये होता है इतने बड़े वाक़यात का कि आपने क्लिप्स बना के दुनिया भर में अपने लोगों में फैलाने होते हैं, एक टेरर की फ़ज़ा पैदा करनी होती है, रियासत को आपने कमज़ोर, वीक और वल्नरेबल दिखाना होता है। उनके लिए तो ट्विटर भी खुला है, उनके लिए फोरम भी खुले हैं, उनके हिमायती भी खुले हैं, सारे खुले हैं। जो आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी किधर है, आपके हामी किधर है, आपका अपना सोशल मीडिया किधर है, आपके अपने वजीर किधर हैं? 4 वजीर आपने बनाए हुए हैं इसके इंटीरियर मिनिस्ट्री के, 4 लोग हैं। आपको कोई नजर आया है कल परसों कोई एक बंदा नजर आया हो? आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं, आपका वजीर आजम किधर है? आपने अब तक कोई वजीर आजम का स्टेटमेंट सुना है, कोई टीवी पे आया हो? ये मुमकिन है वहां पे ये छोटा सा भी शूटिंग का वाकया होता है ना उधर, उसमें अमेरिका में किसी स्कूल में अनफॉर्चुनेट सा 1-2 बच्चे बेचारे वहां पे जहां भाग होगा, फौरन US प्रेसिडेंट आता है और आके वो बात करता है वहां पे, या उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके करेगा, या उसका वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी, जो भी होते हैं। आपको कोई बंदा ही नहीं है, आप डर के छुप के बैठ जाते हैं, चुप भी बात नहीं करनी। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का मसला, मतलब इन्होंने सबलेट किया हुआ कि हमने इस मसले को, हमारी सियासतदानों ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारी कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हमारे लिए हमने बलूचिस्तान पे कोई बात नहीं करनी। करेगी एस्टेब्लिशमेंट करेगी, ISPR करेगा, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का क्या माइंड सेट होता है? इट्स अंडरस्टैंडेबल एज ए फौजी कि आपने हर ऑपरेशन को खुफिया रखना होता है, आपने पहले से डिटेल नहीं देनी होती। आप बिल्कुल डिटेल ना दें, आपने देनी भी नहीं है। मतलब ऑन ग्राउंड आपके ट्रूप्स हैं, लोग हैं, वो फेयर एनफ आप जाने बचा रहे हैं, जाने दे भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक जो महाज आपने खाली छोड़ा हुआ है, खुला छोड़ा हुआ है, वो सोशल मीडिया है, वो आपके टीवी चैनल्स हैं। टीवी चैनल्स को मना कर दिया जाता है आपने खबर ही नहीं चलानी। जब आपने ना टीवी चैनल को खबर चलाने देनी है, ना ट्विटर सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट हो सकता है आपके हक में या अदरवाइज, तो फिर उसके बाद गिला किस चीज का? मैदान तो फिर आपने अपने मुखालफों के लिए खुला छोड़ा हुआ है, वो स्पेस आके वो फिल करते हैं, तो आप गिला करते हैं, देखें आपके हमारे कैसे टैकल करेंगे नहीं, फिर कहते हैं जी देखें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो भाई साहब, प्रोपेगेंडा की स्पेस जगह आपने खुद छोड़ी हुई है। दूसरा, ये जो आपने यहाँ पे एक फौज भर्ती की वजीरों को नए पे, ये किधर थे? ये 50 लोग आपने रख लिए जिनकी जरूरत 8-10 से ज्यादा नहीं है। मतलब आपने वो कहते मीठा, वो कहते हप्पा कड़वा थू वाला काम है कि वजारतें लेनी है, गाड़ियां लेनी है, लश पश करने, तनख्वाहें, अलाउंसेज, डिप्लोमेटिक, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, ट्रैवल चाहिए, दुनिया भर के सैर सपाटे चाहिए, अलाउंसेज सब कुछ चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी पड़ते गोली चल जाए तो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, हमारा काम ही नहीं है। ये किसका काम है? पता नहीं किसका काम है, हम तो बात नहीं करेंगे, हमने बात की पता नहीं मुंह से क्या निकाल बैठे। और भाई मेरे, अगर आप लोगों को इस मुल्क के साथ मोहब्बत थी या है, हमेशा जिस मुल्क में हमला होता है उसका लीडर सबसे पहले इस साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़े। हमेशा आके कहते हैं, उनमें 9/11 हुआ तो उन्होंने आके कहा कि यस वी आर अंडर अटैक। ये पहली लाइन होती है कि यू हैव टू एडमिट इट कि यस वी आर अंडर अटैक, आवर नेशन इज अंडर अटैक, आवर कंट्री इज अंडर अटैक। लोगों को बताएं। आपको यूरोप में अटैक्स हुए, किसने नहीं कहा कि हमारे ऊपर 7/7 बम्बे लंदन में, उन्होंने नहीं कहा फौरन यस वी आर अंडर अटैक। बार्सिलोना में, मैड्रिड में, बर्लिन में, यूरोप में देख, स्कैंडिनेविया कंट्रीज किसी में देख लें, पहली लाइन उनके लीडर की यही होती है, अपनी कौम को बताते वी आर अंडर अटैक।
इससे आपके अगेन आपका क्या ख्याल है, कौमें डर जाती हैं या ट्रूप्स डर जाते हैं या आपके कमांडोज जो उस वक्त अपनी जान पे खेल पे उस पर लड़े होते हैं वो डर? नो, इसका एक रिएक्शन आता है, इंपैक्ट आता है। वंस यू से वी आर अंडर अटैक, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो जाती है कि यस, इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है, जब उसको लगता है कि मेरे पे अटैक होता है, मैंने इसको हिट बैक करना है, मैंने इसको पे बैक करना है, मैंने इसका जवाब देना है। उसके अंदर वैसे ही उसके अंदर इंसानी क्वालिटीज, उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहें, अपने आप को बचाने के इंस्टिंक्ट कहें कि सारी कौम इकट्ठे हो जाए। अच्छा, वी आर अंडर अटैक, आप उनको ये बताते नहीं है, छुपाए हुए चीजें। इसको कौम के अंदर जो रिएक्शन आना है अगेंस्ट दोस उसके टेररिस्ट के, तो रिएक्शन ही नहीं आता। उनको तो 24 घंटे, वो क्या BBC सुन रहे हैं, अल जजीरा सुन रहे हैं, इंडियन वो चैनल सुन रहे हैं, सोशल मीडिया BLA के अकाउंट से देख रहे हैं, सारी चीजें वहां से खबरें आ रही हैं, आपने बैन की हुई हैं। मतलब ये तो वजीर आजम को आना चाहिए था, टीवी पे आना चाहिए था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कहते थे बलोचिस्तान एक SHO के मारे, तो किधर है भैया SHO आपका? तो SHO खुद भागा हुआ फरार है, कोई उसका खुद पता नहीं है कि SHO किधर है। इस पे तो वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी तौर पर टीवी पे आना चाहिए था। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, आप पार्लियामेंट में आते, वहीं पे एक तकरीर करते, बताते कि यस वी आर अंडर अटैक, हमारी फोर्सेज, हमारे जवान, हमारे कमांडोज वो लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। मतलब ये बात को इनका कंपैरिजन बनता तो नहीं है, बल्कि मैं उनके चर्चिल साहब की तौहीन नहीं करूंगा। ये कहूंगा जो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने तकरीर की थी, एक तकरीर ने पूरे का पूरा उनका ब्रिटेन की हिस्ट्री बदल के रख दी थी। वर्ल्ड वार सेकंड उन्होंने पूरे यूरोप की तारीख बदल के रख दी थी कि वी विल फाइट। जो बाद में उसने ट्रंप ने एक बात की थी, गोली चली ना ट्रंप पे, कान से गुजरी, उस वक्त भी इंस्टिंक्ट देखे, हालांकि उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते, बंदा भागता है, नीचे जाता है, उसने कहा वी विल फाइट, उसी वी विल फाइट की वजह से पूरा इलेक्शन जीत गया। ये क्या कहते हैं, वी विल हाइड, हम छुपेंगे, अपने बंकर बनवा लें, वजीर आजम हाउस में बनवा लें, पार्लियामेंट में बनवा लें, एक कैबिनेट में छुप जाए वहां के। सो जनाब ये कोई क्यादत नहीं है, दैट्स नॉट ए क्यादत। आप पे हमला हुआ है, इस मुल्क पे हुआ है, लोगों पे हुआ है, ट्रेन पे हुआ है, जिस पे हुआ है, एडमिट इट एंड लेट द मीडिया रिपोर्ट इट। अपने मीडिया को रिपोर्ट करने देंगे तो वो सच के साथ कोई आपको उसको भला होगा, आप नहीं करने देंगे, बैन करेंगे, ट्विटर बैन, हर शय में। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करना सीखें, उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासर साहब, जैसा आपने कहा कि अमेरिका में भी और इंडिया में भी हम देखते हैं कि अपने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में PMLN वैसे भी इस चीज में पीछे? वो हर शय में पीछे। जब उनको बैठे इख्तियार मिल गया है, जब कंधों पे बैठ के आ गए, व्हाई शुड दे मेक एन एफर्ट? हमें अकाउंटेबल तो अपने आप को समझते नहीं है, लोगों का वोट अपने आप को वोट समझते नहीं, हम अकाउंटेबल है। इंडिया में अटैक हुआ था 2008 में, ये मुंबई अटैक्स 3 दिन तक, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चैनल बंद कर दिए थे, उन्होंने लोगों को मना कर दिया था। उन्होंने बल्कि दिखाया कि अपनी कौम को दिखाओ कि वी आर अंडर अटैक, और हमारे पे डाला उन्होंने कि उन्होंने हमला करवाया है। आपने उसी वक्त सारी चीजें ब्लैक आउट करवा देते हैं, ना खुद कुछ करने के काबिल है माशाल्लाह, मतलब लायक आप इतने का खुद भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई सपोर्ट है, कोई जवान है, कोई इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस धरती से, जवानों से, फोर्सेस से, जो समझते हैं, जो आपको डिफेंड करना चाहते हैं, उनके लिए ट्विटर बैन किया हुआ इन्होंने। और बाकी जो उनके हामी हैं वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वहां ट्विटर बैन नहीं है। मतलब ये कैसा आपने मुल्क बना दिया है, कैसे आपने लोग बना दिए, कैसी स्ट्रेटेजीज बना दी, बिल्कुल उल्टी स्ट्रेटेजी। मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, वजीर भाग गए, फरार हो गए, मिल नहीं रहे, और लोगों को उल्टा हमारे ऊपर जो उनकी चढ़ाई देख, मीडिया हमारी सपोर्ट। भाई मीडिया कहां से मिट्टी और स्वाद सपोर्ट करे, कहां पे करे भाई? चैनल को बात नहीं करने देते। अच्छा, ट्विटर आपने वो बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां VPN भी बैन कर दिया, जरा देखें। और वो लोग जो आपके मुखालफिन है, उन्होंने मत मार के रख दिया आपको, फिर गिले कर रहे हैं, रो पिट रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि फैल रही होती है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो है वो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज।